अब जिन वो यूएस हंटर एसोसिएशन से ड्रैगन का रूनस्टोन लेकर और मिस सेलर से अपना फ्यूचर दिखवाकर वहां से निकल जाता है। उसके फ्यूचर के रिलेटेड जो भी बात हुई थी वो आप लास्ट एपिसोड में देख सकते हैं। उसके बाद वो टॉल टावर पे जाकर खड़ा हो जाता है और सिटी का नज़ारा लेता है। फिर उसको हंटर चा की याद आती है, तो उसके बाद वो हंटर चा को कॉल करता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैं काफ़ी दिन से बिजी था। वो भी बोलती है कोई नहीं, मैं भी काफ़ी दिन से बिजी थी, पर तुम प्रॉमिस करो कि सबके बाद तुम मुझे मिलने आओगे। जिन वो भी हाँ बोलता है। सारी कंट्रीज के हंटर्स फाइट के लिए रेडी हो रहे हैं और निकल रहे हैं। इतने में डिस्ट्रक्शन मोनार्क दिखाया जाता है। वो जिन्वू को ट्रेस करता है और उसको बोलता है कि मैंने तेरे 10 मिलियन लोगों को मार डाला है, तेरा कब तक छुपने का प्लान है मुझसे। जिन्वू बोलता है मैं जल्दी तुझसे मिलने आऊंगा। कनाडा का हाल दिखाया जाता है जो कि काफी बुरा हो चुका है और डिस्ट्रक्शन मोनार्क सोच रहा है कि उसका क्या प्लान है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा। हमने उसके 10 मिलियन सोल्जर्स की आर्मी को ख़त्म कर दिया है और कुछ 1 मिलियन जो बचे हैं वो कैसे हमारे सामने टिकेंगे। उसको तो भाग जाना चाहिए और पाताल में जाकर छुप जाना चाहिए। इतने में उस पर मिसाइल से अटैक होता है। उसको गुस्सा आता है, वो बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ और वहाँ के सारे प्लेन्स को उड़ा देता है। लेकिन जिन्वू पता नहीं क्या सोच रहा है। वो अपने आइलैंड पर अपने महल में बैठा है जो बेरू ने बनाया है, लेकिन जो वो सोचता है उसके शैडो सोल्जर्स भी वो फील कर सकते हैं। बेरू बोलता है किंग, ये बहुत खतरनाक प्लान है। बिलियन और इग्रिस भी ये बात बोलते हैं। जिन्वू बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम सबको मेरी सेफ्टी की फिक्र है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं, और अगर मेरी जगह ऐशबॉर्न खुद होते तो बिलियन तुम क्या करते। बिलियन बोलता है कि मैं 1 मिनट भी नहीं सोचता, सबको इकट्ठा करता और अपने मालिक का हुक्म मानता। इतना बोलते ही बेरू, बिलियन और इग्रिस तीनों जिन्वू के सामने झुकते हैं और जैसा फॉर्मेशन उन्होंने बनाया था उसी फॉर्मेशन में वहाँ से निकलते हैं। निकलते हुए बिलियन पूछता है कि आप अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं करोगे। जिन्वू मना कर देता है, बोलता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो शायद मैं पीछे हट जाऊं, और ऐसा बोलकर फ़ोन तोड़ देता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। कनाडा में डिस्ट्रक्शन मोनार्क ने जो आतंक मचाया हुआ है उससे लगता नहीं कि वहाँ कोई बचा है, लेकिन आर्मी और सोल्जर्स अभी भी वहाँ लड़ रहे हैं। जिन्वू वहाँ एंट्री लेता है एक सोल्जर को बचाकर, और जो वहाँ ड्रैगन और मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हैं उनको एक ही स्केल अटैक में ख़त्म कर देता है। और ये जिन्वू की एंट्री है वॉर में, उसका फर्स्ट अटैक। डिस्ट्रक्शन मोनार्क को पता लग जाता है कि जिन्वू ईस्टर्न एरिया में आ चुका है। एक और मोनार्क है डिस्ट्रक्शन मोनार्क के साथ, उसका नाम है मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन। वो बोलता है हमें उस पर अटैक कर देना चाहिए। फिर डिस्ट्रक्शन मोनार्क बोलता है कि वो अपनी शैडो आर्मी के बिना आया है, वो सारे मेरे सोल्जर्स को हराकर अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता है क्या। शैडो मोनार्क, क्या है तेरा प्लान। और इधर जिन्वू लड़ना स्टार्ट करता है अकेले ही और सबको मार मार कर अपनी आर्मी में शामिल कर रहा होता है। कई हजारों सोल्जर्स को अपनी वो शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है, बहुत सारे सोल्जर्स, ड्रैगन, सबको। लेकिन डिस्ट्रक्शन मोनार्क अभी तक बाहर नहीं आया और अब ड्रैगन आर्मी भी आने लगी है, और जैसे ही वो ड्रैगन्स को मारना स्टार्ट करता है उसकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। डिस्ट्रक्शन मोनार्क को भी पता लग जाता है कि जिन्वू अब हर मिनट और पावरफुल होता जा रहा है, तो हमें अब उस पर अटैक करना ही होगा इससे पहले कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। इतना बोलकर वो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को बोलता है कि तू इधर ही रुक, मैं जाता हूँ लड़ने, और जैसे ही तेरे को कमांड दूं तो उसकी शैडो आर्मी पर सरप्राइज अटैक करने के लिए रेडी रहना। ये बोलकर डिस्ट्रक्शन मोनार्क वहाँ बहुत सारे रेड गेट ओपन करता है और वहाँ से निकलता है। जैसे ही वो निकलता है वहाँ थॉमस आंद्रे अकेले आ जाता है मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन के सामने, और वो जिन्वू को बोलता है कि मैं पहुँच गया। ट्रांसफिगरेशन मोनार्क अपनी पावर फ्लेक्स करता है और थॉमस से बोलता है कि मैं एक झटके में तेरी गर्दन उड़ा सकता हूँ, अगर जिंदा रहना है तो चला जाए यहाँ से और मुझे रोकने की सोचना भी मत। जिन्वू का कमाल का प्लान अब काम आता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी शैडो आर्मी इंक्लूडिंग बिलियन थॉमस आंद्रे की शैडो में डालकर उसे भेजा था, और इतना बोलते ही वहाँ जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी बाहर आ जाती है और मोनार्क को पता लग जाता है कि उसे घेर लिया गया है, और वो बोलता है कि मुझे एंथरेस यानी डिस्ट्रक्शन मोनार्क को बताना पड़ेगा। लेकिन जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि जिन्वू की आर्मी का जो टस्क कमांडर है उसके पास बहुत अलग अलग तरह की पावर्स है। उसमें से एक ये भी है, वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वहाँ के सारे सिग्नल्स को ख़त्म कर देता है।
मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन समझ जाता है कि ये किसी मोनार्क या शैडो सोल्जर की प्लानिंग नहीं है। वो ऐसा नहीं करते, ये तो इंसान का दिमाग है और उसे कोई हक नहीं है मोनार्क बनने का। बेरू बोलता है, जो तूने अभी बोला इसको वापस ले ले, वरना इसकी सज़ा तुझे बहुत भारी पड़ेगी। मोनार्क को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि एक शैडो सोल्जर मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो गुस्से में आकर अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और इधर डिस्ट्रक्शन मोनार्क डायरेक्ट फेस टू फेस खड़ा है जिन्वू के, और सामने आते ही वो जिन्वू को बोलता है कि मैं मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन या आयरन बॉडी मोनार्क से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या उसने मुझे धोखा दे दिया या फिर ये तुम्हारा कोई प्लान है? तुझे तो मरना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर वो जिन्वू पर अटैक करता है और उसके फायर अटैक से वहाँ एक तरह से पूरी नदी बन जाती है फायर की, एक तरह से पूरा लावा। और जिन्वू भी अपने सारे शैडो सोल्जर्स जो उसने अभी मारे थे उन सब को निकालता है और वो उस पर एक साथ अटैक करते हैं। गाइस, इससे आगे की अगर स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब असली वॉर आने वाली है। तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट करना अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो। बाय बाय।